आपके लड़की के शादी के दिन ठीक हुआ है कि नहीं? अगले महीने के 7 तारीख। बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लड़की कहाँ है? अपनी सहेली की घर गई है, शाम को वापस आ जाएगी। हम लोगों की तरफ से आप लोगों को शादी के लिए निमंत्रण करेंगे, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, जरूर आएंगे, लेकिन हमारा तरफ से लड़की के शादी के लिए ये 1000 रुपये ले लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? ये शादी के लिए तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं निकल देने से उसका पैर तोड़ दूंगा। तुम ऐसा कुछ मत करो, धीरज से काम करो। एक बार लड़के के साथ चली जाने के बाद कोई शादी नहीं करेगा। चारों ओर अपना आदमी भेज दो, अगर कहीं मिल जाए तो वापस लाकर शादी करवा दो। मैं कहां और किसको भेजूं? इतना पढ़ लिख कर थोड़ा भी अक्ल नहीं हुई। अगर जाना ही था तो शादी के बंदोबस्त के पहले क्यों चली नहीं गई? मेरी प्यारी बेल और गाय भी घर रह जाती। ये सब सोचना काम नहीं है। चुपचाप चारों ओर अपना आदमी भेजकर खबर करने की कोशिश करो। उनके जितने रिश्तेदार हैं खबर करो। खबर करके क्या करूंगा? वो लोग शायद भागकर बहुत दूर चली गई। उनके कहां कहां रिश्तेदार हैं कैसे पता चलाऊंगा? नहीं तो एक काम करता हूँ, थाने में एजाहार दर्ज कराऊंगा कि मेरी बेटी गुम हो गई। नहीं, तुम थाने मत जाओ। अगर हमारी बेटी घर वापस आ गई तो थाने में रिकॉर्ड रह जाएगा। थानेदार आके घर में पूछताछ करने से हम लोगों की बदनामी होगी। तुम 2-4 दिन धीरज रखो। तुम लोगों ने फिशरी में मछली पकड़ने के समय मैं वहां नहीं जा पाया। मैं एक मीटिंग में था। मछली कितना मिला? 3 क्विंटल मिला है। बेच दिया? हाँ, 200 रुपए पर किलो के हिसाब से हमें 7,000 रुपए मिला। ये रहा आपका हिस्सा 30,000 रुपया। सब मछली पकड़ लिया या? नहीं, एक दिन में व्यापारी सारे मछली पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए सभी मछली हमने नहीं पकड़ा है। ठीक है, मछली को अगर समय पर खाना देते हैं तो मछली ज्यादा जल्दी बड़ा होता है। हाँ, हम लोग समय पर ही मछली को खाना देते हैं। नौशाद है घर में? आई आई आई। आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, शादी का फैसला करने आया हूँ। लड़की को भगा कर ही भेजने का इरादा था, तो मुझे और मेरा लड़का को क्यों शर्मिंदा किया? समाज के सामने मैं कैसे मुड़ जाऊंगा? कल घर से निकलकर कहाँ गई पता नहीं चला। पता चलते ही आपको खबर दूंगा। आप कृपया 2 दिन धीरज रखे। ये धीरज का बात नहीं है, इज्जत का बात है। हम भागी हुए लड़की को मिलने से भी शादी नहीं करेंगे। अब हिसाब करके मेरा सारा खर्चा वापस देकर आएगा। किस खर्चा के लिए आप बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आया। मेरा बेटा का शादी के आयोजन में 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा हुआ है, चिट्ठी से लेकर कपड़ा और गहने तक। ये सब कौन नए ड्यूलर पहनेगी? साफ साफ 7 दिन के अंदर ये खर्चा मेरे घर में पैसा देकर आइए। हम गरीब आदमी हैं,
शादी के खर्चे का ही व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? इसमें हमारा क्या कसूर? हो सकता है मेरी बेटी अपनी सहेली के घर गई हो। मैं औरतों के साथ बातें नहीं करता हूँ। कान खून कर सुन लो नौशाद, मेरे खानदान के बेइज्जती करने का इंतजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रुपया नहीं मिलने से तुमको इस गांव से बाहर निकल दूंगा। इस गांव में या तू रहेगा नहीं तो मैं। ठीक है, मैं भी देख लूंगा तू कैसे बाहर निकलते हो। देख लेना कितना ताकत है इस गोफर में। चलो। हाँ ठीक है जाओ। आओ। तो बताओ, तुम लोगों का इस साल खेतीबाड़ी कैसा रहा? धान का उत्पादन कैसा हुआ? साजा, इस साल हमारे यहाँ धान खेती बहुत अच्छा हुआ है। प्रति बीघा जमीन में 15 से 20 मन तक धान उत्पादन हुआ है। मैंने बोला था ना, सामूहिक रूप से अगर खेती करोगे तो नुकसान होने की कोई सवाल ही नहीं है। तुम लोग एक काम करो, इस बार मेरे जमीन पर बड़ा धान की खेती करो। मेरे ट्रैक्टर लेकर चापरी में जाकर खेती करना शुरू करो। वहाँ मेरा 2 हेक्टेयर जमीन है। चाचा, सापरी में तो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग किस इलाके में ये खेती करेंगे? इस सापरी का आधा हिस्सा जमीन मेरा पिताजी का था। ब्रिटिशों ने मेरा पिताजी, चाचा, परिवार और रिश्तेदारों को मयमनसिंह जिला से जमीन देने के वादा करके यहाँ लाकर बिठाए थे। हम तभी से यहाँ खेती करके आए हैं। तुम लोग मेरे साथ मिलकर खेती करना शुरू कर देना। तो किस हिसाब से हम आपके साथ खेती करेंगे? हिसाब साफ आधी करके देना होगा। तुम लोग इंसाफ से धान पहुंचा देना। मैं आज तक किसी से हिसाब नहीं लिया हूं और लूंगा भी नहीं। ये तो खुदा की जमीन है। मैं तो सिर्फ जिम्मेदार और पहरादार हूं। चाचा, आपने हम लोगों के लिए इतना किया है। मैंने सोचा है एक सामूहिक रूप से सभा का आयोजन करके आपको सम्मानित किया जाए। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मैं सम्मानित होऊंगा। तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इसलिए सफलता मिल रहे हैं। याद रखना, जो भी करना मेहनत और लगन से करना, तो सफलता अवश्य मिलेगा। शुक्रिया चाचा जी। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। चाचा, अब खुलकर बोलिए, गफूर ने आपको क्या कहा? गफूर के बेटा का साथ हमारी बेटी रेजिया की शादी की बंदोबस्त हुई थी, लेकिन वो शादी से पहले भाग गई। इसलिए समाज में मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे बेटी भाग गई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हम गफूर साहब को कितना सम्मान करते थे, लेकिन 2 दिन पहले वो हमारे घर जाकर हमको ऐसा व्यवहार किया कि हमको घर में रहने के लिए कठिनाई आ गई। क्या किया गफूर ने? खोल के बताओ। कल गफूर जाकर मुझ पर 1 लाख रुपए के दावा रखकर चला गया। मैं गरीब किसान हूँ। लड़की घर से निकल गई, मैं कैसे रोक सकूंगा? आप हमारे समाज के अधिकारी हैं, आप ही उसको समझा सकेंगे, नहीं तो गांव और घर बार छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? आप हम गरीब पर जरा रहम कीजिए। गफूर बहुत खतरनाक आदमी है। वो जो बोलता है करके दिखाता है। गफूर के हाथ में बहुत आदमी है। शादी के दिन निर्णय करने से पहले तुम लोगों ने रेजिया को कुछ पूछा था या नहीं? कई बार पूछी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सिर्फ बोलती थी अभी शादी होने का मन नहीं है। ये तो सब लड़कियां बोलती है, लेकिन वो ऐसे चली जाएगी मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी।
खुदा जाने वो कहाँ है, क्या कर रही है। अच्छा, गफूर से तुम लोगों ने रुपया, पैसा या ऐसा कुछ चीजें लिया था क्या? उन लोगों के खिदमत करने के लिए हमारा तरफ से तो ज्यादा पैसा खर्च किया था। हमारे तरफ से उन लोगों के घर में सिर्फ 2 ही आदमी गया थे। गफूर का दावा देने का मतलब क्या है, तुम लोग जानते हो? और वो आकर क्या बोला? उसने बोला शादी की व्यवस्था करने के कारण उसका 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। अब बेटी ही चली गई तो शादी बंद हो गई, इसलिए उसका दावा है 1 लाख रुपए हमारी तरफ से देना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे होते हुए गफूर तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा ही जमीन पर खेती कर रहा है। गुस्से में आकर तुम लोगों को कुछ कहकर गया होगा, मैं उसे समझा बुझाकर शांत करूंगा। और एक बात, लड़की की खबर आते ही मुझे खबर देना। बीबी जान, खाने की व्यवस्था करो चाचा के लिए। हाँ हाँ, खाना तैयार करके रखा है। चलिए चाचा, चाची आप भी आइए। मेरी बेटी की भाग्य खराब है। आज उसकी सहेली जहानारा आई थी। बेटी ने उसको फोन किया था, ये खबर देने के लिए आई थी। उसके फोन से मुझे बेटी से बात करवा दी। मेरी बेटी कहाँ और कैसी है? अब्दुल के बेटे शरीफ के साथ चेन्नई गई थी। दोनों वहाँ एक कंपनी में काम करता था। 1 महीने काम करने के बाद शरीफ को काम से निकाल दिया। वो अच्छी तरह काम नहीं करता था। वो बहुत जगहों पर काम ढूंढा, परंतु उसे नहीं मिला। उसके हाथ में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गया, इसलिए वो घर वापस आ गया पैसे लेने के लिए। आज 1 महीना हो गया, वो वापस नहीं गया, इसलिए मेरी बेटी बहुत चिंतित है। मेरी बेटी अब किसके साथ है? हमारे असम के एक लड़की के साथ है। बेटी वहाँ अकेली काम नहीं करना चाहती। शरीफ का खोज खबर करके जितनी जल्दी हो सके वहाँ भेजने के लिए कहा है। शादी वादी के बारे में कुछ कहा था क्या? कैसे शादी मनाएंगे, वहाँ शरीफ का नौकरी ही चला गया। ये सब हो सका सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं थाने में दरखास्त करने के लिए जा रहा था, तुमने रोक लिया। अब क्या करेंगे? क्या होगा मेरे बेटी को? तुम ही रास्ता निकालो। तुम जल्दी किसी को साथ लेकर शरीफ के बाप से बातचीत करना। लड़की को वापस लाकर उसके बेटे से शादी का बंदोबस्त करना। अगर वो राजी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? कह देना उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर देंगे। बेटी को भगाकर कहाँ रखा है, किडनैप केस से जोड़ देंगे। ठीक है, मैं आज ही फैसला करूंगा। हम गरीब पर इतना जुल्म किया, हम आसानी से नहीं बैठेंगे। मैं अभी अब्दुल का घर जाऊंगा। अब्दुल साहब घर में है क्या? कौन है? अंदर आइए। अरे नौसाद साहब, आओ बैठो। मैं यहाँ अंदर बैठने नहीं आया हूँ, आपसे एक बात का फैसला करना आया हूँ। फैसला? किस बात का? कहीं कुछ हुआ है क्या? आप जानकर अनजान मत बनिए। अरे खुलकर बताओ, क्या बात है? मेरा एक लौटी बेटी को आपके बेटा ने 2 महीने पहले भगाकर चेन्नई ले गई थी। अब वहां छोड़कर वापस आकर घर बैठा है। अब जल्दी बेटे को भेजकर मेरी लड़की के साथ शादी करवा दीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी लड़की को भगा के ले गया? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? आप दिमाग पर बातें मत बोलिएगा, शादी का बंदोबस्त कीजिए। क्या सबूत है कि मेरा बेटा तुम्हारी लड़की को भगा कर ले गया? अगर भगा के ले गया तो तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे मेरे घर में? मैंने सोचा था लड़का 2-4 दिन कहीं रखकर वापस आ जाएगा, परंतु मेरी बेटी को चेन्नई रखकर वो वापस आकर घर बैठा। ये कैसा विचार है? हमें अपमानित मत करो। 2 महीने पहले मेरा बेटा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस देने के लिए चेन्नई गया था। इंटरव्यू में पास नहीं किया, इसलिए वापस आ गया। हो सकता है आपकी बेटी भी एक ही ट्रेन में चेन्नई गई थी। आजकल लड़का लड़की एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये सब बातें बोलकर लड़की की बदनामी मत करो।
शादी देने वाली मेरी बेटी को ले जाकर कहाँ छुपा कर रखे हैं आपके बेटा? मैं बाप और बेटा दोनों पर थाने में शिकायत दर्ज करूंगा। हम भी देखेंगे झूठा इल्जाम लगाकर मेरे बेटे को कैसे बदनाम कर सकोगे। ठीक है, देखा जाएगा कहाँ का पानी कहाँ बहते हैं। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। दोस्तों, हम 100 बीघा जमीन पर फसल उत्पादन करके खुद के साथ साथ कई बेरोजगार युवकों को संस्थापन देने में सक्षम हुए हैं और सरकार की तरफ से हम लोगों को 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। तो हम लोगों को अभी मन लगा के काम करना चाहिए। देखना एक दिन हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और इस जमीन पर हम लोग एक गौशाला भी खुलेंगे। हमारे यहाँ के दूध गुवाहाटी तक भी हम ले जाते हैं और हर साल कितना लाभ होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। और सम विकास ही हम लोगों का नारा है। हम काम करके अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, तो हमारे साथ साथ दूसरों को भी हम आगे तक ले जाएंगे। बेटा। जी अब्बाजान। बैठो। बेटा, हमने जो सुना है सच है क्या? आपने क्या सुना है अब्बाजान? हमने सुना है कि तुम नौसाद की बेटी रजिया को लेकर चेन्नई चले गए थे। नौसाद की बेटी के चले जाने के कारण उसकी शादी बंद हो गई है और तुमने तो इंजीनियरिंग की इंटरव्यू देने की बात कहकर ही चेन्नई चले गए थे और फिर वापस भी आ गए। नहीं अब्बाजान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अवश्य हम सब लोग एक ही ट्रेन पर चढ़े थे, पर इस पे मेरा क्या कसूर है? मैंने सब लोगों को कहा कि मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, वो सादा सीधा है, उसे बदनाम क्यों करते हो? अब्बाजान, जब मैं बाहर निकल के जाता हूँ लोग मुझे अलग नजरिए से देखते हैं। मैं क्या करूँ अब्बाजान? बेटा, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करना। तुम कुछ दिन घर से बाहर मत निकलो। अगर किसी कारण उस लड़की के साथ तुम्हारा कुछ भी संबंध है तो तुम ये सब भूल जाओ। तुम कुछ दिन अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखना। अब्बाजान, मेरा मोबाइल ऑफ करके रखने से दूसरे का खबर कैसे मिलेगा? सुनो बेटा, तुम 1 महीने के लिए अपनी मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना और याद रखना, हम लोग बड़े अच्छे खानदान के लोग हैं और ये नौसाद जैसे लोग हमारे जमीन पर मजदूरी करने के लायक है। और उसके लड़की के साथ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है अब्बाजान, मैं आपका बात मानूंगा। मेरा मोबाइल भी ऑफ करके रखूंगा और मैं दूसरे से बात भी नहीं करूंगा। सुनो बेटा, मैं एक अच्छी खानदान की लड़की देखकर तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊंगा। अमीर घर की लड़की के साथ शादी करने से तुम्हें बहुत ही कीमती चीजें मिलेगी। तुम अपनी दिमाग से सोचो, उस लड़की के चक्कर में तुम अपना भविष्य मत खो देना। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम उस लड़की से फिर से मिले तो मेरी जायदाद का 1 फुटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ठीक है अब्बाजान, आप जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा। आज से उसे नहीं मिलूंगा और मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना अब्बाजान। मेरा अच्छा बेटा, जाओ जाओ अपना काम करो। ठीक है अब्बाजान।
है बाबू। बढ़िया बढ़िया, ये सब साफ करके अच्छा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं रजिया। हाँ बोलो। क्या हुआ शरीफ? मैंने इतने दिन फोन किया, तुम फोन उठाते नहीं हो। मैं यहाँ कितना इंतजार में रही हूँ, तुम्हारा क्या हुआ? दरअसल मेरा फोन रेल में गुम हो गया था। मेरे साथ गुवाहाटी आने वाला एक लड़का ने रेल में ही साइकिल के साथ कुछ नशा मिलाकर मेरा फोन, सारे सामान लूट कर चला गया। मैं किसी तरह एक आसाम के आदमी के जरिए अपने घर पहुंच गया हूँ। अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? सर में तो अभी भी दर्द कर रहा है। बहुत नशा पिला दिया था ना, इसलिए ब्रेन में इफेक्ट कर रहा है। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ। आज 1 महीना हो गया, तुम मेरा खबर लेना छोड़ दिया। ये तुम्हारा कैसा निर्णय है शरीफ? मेरे माँ बाबा, इष्ट कुटुंब सब मुझसे नाराज है। बोल रहा है कि अगर मैं दोबारा चेन्नई जाने के लिए कोशिश करूँ तो मुझे घर से निकल देगा और मुझे जायदाद का एक फूटा करी भी नहीं देगा। मेरे जीवन के भविष्य और तुम्हारी धन दौलत की प्रति लालसा, मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत देर हो गई। तुम क्यों मुझे चेन्नई लेकर आई थी?